अब देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आपकी लाइफ में किस तरह से रिश्ता वैल्यू करता है। क्या आप जिस पार्टनर के पास हो या मैरिज में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो या फिर कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपका पार्टनर लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। आप जिस इंसान को चुन रहे हो क्या वो आपके लिए वफादार है। हम इसी बेस पे रीडिंग करने वाले हैं सेजिटेरियस। हम चेक करेंगे क्या आपके लिए रिश्ता रिलेशनशिप सही है या गलत है। हो सकता है आप गलत हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी मैरिज हो गई होगी तो आपकी बनती ना हो, अब रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गई है। आजकल के रिश्ते टिकते नहीं है। मैरिड कपल की तो बात ही छोड़ो, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना कैसे कैसे न्यूज आती रहती है क्राइम वाली चीजें। ठीक है, पढ़े लिखे लोग बहुत खता कर रहे हैं, क्राइम करके बैठ रहे हैं। अमीर अमीर खानदान के लोग, विदेश में बैठे हुए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं रास्ते से अपने पार्टनर को हटाने के लिए। उनको लग रहा है कि कबाब में हड्डी है, कल को वही इंसान सबसे प्यारा लगता था, जान से प्यारा लगता था, जिंदगी नहीं चलती थी, सांसें नहीं चलती थी। शादी होने के बाद, कमिटमेंट देने के बाद अब वो वही पार्टनर ऐसा लगता है जैसे कि आंखों में चुभ रहा हो। ऐसे चला रहे हैं रिश्ते आजकल के यूथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं भैया, ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कैसा फ्यूचर लेकर चलेंगे। बच्चे भी हो जाते हैं इसके बाद भी उनके अफेयर्स चलते हैं। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले। 9 ऑफ पेंटिकल, डेथ, 10 ऑफ वैंड। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है धनु राशि कि आप सेल्फ लव करना चाहते हो लेकिन बोझ तले दबे हो, खुलकर जी नहीं पा रहे हो। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लाइफ में। आप चाह रहे हो ना चीजें खत्म ही हो जाए, ठीक है। आपको लग रहा है मेरे साथ झूठ हुआ, छल कपट हुआ, गलत रिश्तों में मुझे बांध दिया गया है, अब मजबूरी में जीना पड़ रहा है। आप फिर से अपनी लाइफ को सोलो जीना चाहते हो, अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन फंस गए हो। या फिर ऐसे पार्टनर आपको मिल गया है जो आपको बहुत बड़ी आए दिन आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपते रहते हैं। या फिर शादीशुदा वाले होंगे, उनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है, आप खुलकर जी नहीं पा रहे हो। ऊपर से रिश्तेदारों के अलग डिमांड हो जाते हैं, समाज में किस तरह से चलना है वो चैलेंजेस वाली लाइफ आप जी रहे हो। अपनी लाइफ पर आप फोकस्ड नहीं हो पा रहे हो, कैसे आपको रहना है, क्या करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि एंडिंग हो जाए, किसी भी तरह रिश्ता खत्म हो जाए, आपको इसकी भी परवाह नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आपने लॉस किया है, खो दिया है। आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। डेथ का कार्ड है और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। उनके जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई है और उसकी वजह से आप अपना सेल्फ वर्क नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, या अपना जो काम कर रहे थे वो ना करके सारी जिम्मेदारियां अब उठा रहे हो सकता है आप एजुकेशन ले रहे होंगे, बाहर पढ़ते होंगे या जॉब कर रहे होंगे, उसकी ट्राई कर रहे होंगे, वो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो। अब आपको घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। मतलब आपके लाइफ में रिश्तों की बहुत वैल्यू है। आप समझो ऐसे सिचुएशन में जब आप करियर के पिक पॉइंट में हो और घर में किसी को खो देने के बाद घर की जिम्मेदारियां आपके सामने आ गई, फिर आप उसमें भी खरे उतर रहे हो, ठीक है, शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। समझ जाओ आप रिश्तों के लिए बहुत वैल्यू करते हो, आपके लाइफ में रिश्ते बहुत वैल्यू करते हैं। या फिर ऐसे टॉक्सिक लोगों को भी आप अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो जो आपको जीने नहीं देते, आपको टेंशन देते हैं, आपके पीठ पीछे साजिशें करते हैं, ठीक है। लव लाइफ, आप तो क्या कर रहे हो ना, लव लाइफ में पढ़ना नहीं चाहते आप इस वक्त, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाना चाहते हो। देखो डेथ के कार्ड में एंडिंग को डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एंडिंग। डेथ भी एंडिंग को डिफाइन करता है और एंडिंग तो एंडिंग ही है। सोचो आप चाह रहे हो टेंशन लाइफ से हटे, रिश्तों को लेकर इस वक्त आप टेंशन नहीं चाहते। इस वक्त जब आप कुछ बन जाओ, जब आप मजबूत हो जाओ, करियर में हो या फिर लाइफ में मजबूत आपके ग्राउंड हो जाए हर तरह से, फिनेंशियल तौर से भी, या मजबूती आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। इस वक्त आप रेडी नहीं हो एक्चुअली में, ना लव लाइफ के चीज़ों को लेने के लिए रेडी हो, ना फिर फैमिली की चीज़ों को लेकर। फिर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। गार्जियन एंजल दिखा रहे हैं आपको, एंजल आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गलत चीज़ों में पढ़ने नहीं देंगे, एक्चुअली में गलत रिश्तों में पढ़ने नहीं देंगे। बोझ जरूर है आपके लाइफ में लेकिन
उस बोझ को कैसे हल्का करना है उसके लिए गार्जियन एंजल आपकी हेल्प करेंगे। सक्सेस की तरफ जाओगे, छोटा ऑफर है, छोटी शुरुआत है सही, लेकिन आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आप ऐसे समय में भी रिस्क लेने को तैयार हो। इसलिए रॉन्ग डिसीजन, देखिए आपका डिसीजन गलत हो सकता है। अगर लव लाइफ में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, 19-20 हुआ, गलत पार्टनर को आपने चुना, लगा फिर, ठीक है। आप सोच समझ कर किसी भी इंसान को चुनो, पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसके बारे में अच्छे से जानो, पहले से क्लियर कर लो हर तरह से। ऐसा ना हो कि पैशन में आकर, लस्ट में आकर, ठीक है। आजकल प्यार को प्यार जैसा नहीं किया जाता है, आजकल डिजायर है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को लोग प्यार समझ बैठते हैं, इसीलिए टिकते नहीं है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जैसे उनकी भूख मिट जाती है, खत्म रिश्ता वहीं, फिर किसी और को तलाशना शुरू करते हैं। जब तीसरे की एंट्री होती है फिर क्राइम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सोच समझ कर आप डिसीजन लीजिए, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे, आपको एंजल प्रोटेक्ट करेंगे। आप इस वक्त सेजिटेरियस स्पिरिचुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रहो, ना कि मल्टीपल लोगों के ऑफर्स पे ध्यान दो। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी भटकाने के लिए। आप अगर बॉयस हो तो बहुत सारी गर्ल्स आपके आसपास आ सकती हैं, या आपका मन इधर उधर भटक सकता है। अगर फीमेल होंगे उनके साथ भी सेम कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है। आपके गार्जियन एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ इंट्यूशन तो आपके दिमाग में आएगी ही। आप स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है, और जो आपकी लाइफ में इस वक्त हुआ है उसको आपको अच्छे से लेना है। ट्रांसफॉर्म बहुत तगड़ी हो रही है, आप इस एज में हो सकता है बहुत कम एज में होंगे, 20-22 साल के होंगे। अच्छा, एक ये पिक पॉइंट होता है, इस वक्त ही इंसान बिगड़ता है और बनता भी है। अच्छे रास्ते को आपने पकड़ा तो बन जाओगे, गलत रास्ते को आपने पकड़ा, जैसे कि इस वक्त आपको कैरियर पे फोकस्ड होना चाहिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन गलत रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने हैं, लव लाइफ में नहीं पड़नी है, ठीक है। सीरियस नहीं होना है। जब आपको लगता है कि मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, मैरिज कर सकता हूँ, तभी आप लव लाइफ में एंटर करो। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ में एंटर कर लिया, 2-3 साल चला लिए, तो उसके बाद उससे आप शादी ही ना कर पाओ, अलग कर्मा क्रिएट करके बैठे रहो, ठीक है, और लफड़े में फंस जाओ। ऐसा काम नहीं करना है। जब आपको लगता है मैं शादी कर सकता हूँ डंके की चोट पर, तभी आप किसी से प्यार में पड़ो या अपने लाइफ में किसी को आने दो। जबरदस्ती पढ़ना नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन टाइम पास करने के लिए नहीं करनी है, उसको जीवन में हमेशा के लिए शामिल करने के लिए करनी है, ठीक है। इस वक्त आपका कंडीशन मुझे लग रहा है बहुत पैनिक है, और आपको अपने कैरियर पे और फैमिली की तरफ ध्यान देनी चाहिए। अभी आपके सामने किस तरह की चीज़ें आई हैं उनको बनाने में आप ध्यान दो ज़्यादा। मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए रिश्ते बहुत वैल्यू करते हैं, आप बहुत जांच परख कर ही चीज़ें करोगे, आपके गार्जियन एंजल और स्पिरिचुअल पाथ पर चलोगे, आपको अच्छे अच्छे विजडम आएंगे, अच्छे अच्छे इंट्यूशन आपको पुश करेंगे कि आप अच्छे रास्ते पर चलो, ठीक है। चलिए।